हाय गाइज, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज बहुत 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 स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। गाइज ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है जो क्लास 10th 12th के स्टूडेंट्स हैं सीबीएसई के, ठीक है, या किसी भी स्टेट बोर्ड्स के। और अगर आपको किसी सब्जेक्ट में अनफॉर्चुनेटली कंपार्टमेंट लगा है, सो नो नीड टू वरी, ठीक है। पूरा चीज़ हम आपको बताएंगे कि अब आगे आपको क्या करना है, किस तरह के दिक्कतें आप सामने फेस कर रहे होंगे, आपको किस तरह से प्रॉब्लम्स फेस हो रहा होगा। हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। साथ ही साथ पहली बार अगर आप हमारे चैनल में आए हैं तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि कोई इंपॉर्टेंट लेसन्स, लेक्चर्स, वीडियोज़, लाइव सेशंस आपसे मिस नहीं हो। गाइज सीबीएसई का रिजल्ट जारी हो चुका है। क्लास 10 12th के रिजल्ट्स अब आउट हो चुके हैं, काफ़ी समय हो गया। और लगभग 31 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें अपियर हुए थे। सब कुछ अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा अनएक्सपेक्टेडली, जो किसी ने शायद सोचा नहीं था वो हुआ। और बहुत सारे बच्चों के कंपार्टमेंट्स आए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने मार्क्स से खुश नहीं हैं, वो अब वेरिफिकेशन के प्रोसेस में जा चुके हैं, कॉपी रीचेकिंग के प्रोसेस में जा चुके हैं, ठीक है। हमने उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें, सारी वीडियोस आपको दिए हैं, आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। चैनल के अंदर जाइए और वो सब वीडियोस को देखिए। अब यहाँ पॉइंट ये है गाइज कि अभी एक चीज़ें हो रही हैं। कल से मैंने नोटिस किया कि लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं सीबीएसई का, कंपार्टमेंट एग्जाम्स का, एवरीथिंग। कल बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास में आए, मेल्स आए, फ़ोन कॉल्स आए कि सर वी वांट टू गो फॉर द प्रिपरेशन ऑल्सो, कि सीबीएसई तो कुछ डेट दे नहीं रही है। सीबीएसई ने अभी तक असमंजस की स्थिति में रखा है। हालांकि हम ये मान के चल रहे हैं कि कंपार्टमेंट एग्जाम्स कैंसिल होंगे, बिल्कुल होने चाहिए। वाई, क्यों होंगे? क्योंकि इसके पीछे बेसिक है, पर डे 50,000 प्लस कोविड-19 के केसेस आ रहे हैं, ठीक है। बहुत बड़ा ये पैंडेमिक है। अब यहाँ पॉइंट ये है कि ऐसे सिचुएशन में जब स्कूल कॉलेजेस अब क्लियर हो चुका है कि अगस्त एंड में भी नहीं खुलने वाला, सितंबर भी 1st 2nd 3rd 4th वीक सब जा सकता है, सितंबर पूरा बंद रह सकता है, तो आफ्टर ऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एचआरडी मिनिस्ट्री कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने जो मुझे रिक्वेस्ट किया, मेल किया, तो मैंने सोचा एक वीडियो इसके ऊपर ज़रूर बनाया जाए। कि बच्चे कहना चाह रहे थे कि सर हम अपने प्रिपरेशन में भी लगे रहना चाहते हैं, ठीक है। और ये मैंने भी सजेशन दिया था कि आपको दोनों ऑप्शंस के लिए तैयार रहना चाहिए, राइट। एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं, वेल एंड गुड। ये तो हम लोगों ने कैंपेन भी रन किया हुआ है, ठीक है। हमने खुद सीबीएसई को, एचआरडी मिनिस्ट्री को ट्वीट किया है, ऑप्शंस बताए हैं कि अगर एग्ज़ाम ना लें और जनरल प्रमोशन बच्चों को देना चाहें तो किस तरह से डिग्निफाइड तरीके से, उनका भी सर ना झुके, बच्चों को भी दिक्कत ना हो, कोई बीच का रास्ता किस तरह से निकाला जा सकता है। तो इसके लिए हमने उनको ट्वीट किया है, ठीक है। आप लोग भी रिट्वीट कर ही रहे हैं। #कैंसल कंपार्टमेंट एग्जाम 2020, #नो एग्जाम्स इन कोविड, सब चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये बात भी बहुत बच्चों का मुझे बहुत पसंद आया कि जो हमने भी कहा था कि आप एग्जाम्स अगर कैंसिल होते हैं, वेल एंड गुड, लेकिन वैसे भी आपको आगे के लिए सोचना है, ठीक है। जनरल प्रमोशन मिल भी जाता है तो भी आपको फर्दर फ्यूचर के लिए सोचना है। और इसीलिए मैंने कल ये बात छेड़ा था कि अब हमें बहुत सारी चीज़ों में लगना होगा, ठीक है। तो उसी को बेस बनाते हुए अभी हम आपके लिए लेकर आए हैं कि अगर आपका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स अगर आप देते हो, ऑनलाइन एग्ज़ाम ही होता है, जैसे कि संभावना बनाई जा रही है कि हो सकता है ऑनलाइन होम बेस्ड एग्ज़ाम आपके हों। अगर होते हैं तो वैसे चांसेस कैंसिल के ही हैं, लेकिन अगर होते हैं ऑनलाइन होम बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, तो आपका मेथड क्या होगा, आप किस तरह से एग्जाम में अपियर होगे, आप किस तरह से एक ही बार में कंपार्टमेंट को क्लियर कर लोगे, ठीक है। ये मैं आपको कुछ प्रोसेस बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, 5-6 पॉइंट्स पर हम काम करेंगे, ठीक है। एंड आई एम डैम श्योर कि अगर आप उस तरीके से चलते हो तो आपको कोई इश्यूज नहीं रहेगा, आप सटीक तरीके से आप अपने एग्जाम को क्लियर कीजिएगा, ठीक है। तो हमें मतलब वैसे भी ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर हम जनरल प्रमोशन मिलता है तो भी हमें, जो 10th वाले बच्चे हैं वो 11th में जाएंगे, आगे मिस्टेक्स ना हो इसके लिए उनको काम आ जाएगा। जो 12th वाले बच्चे हैं वो आगे ग्रेजुएशन के लिए आगे प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो मतलब काम आपके आने वाला है, एग्जाम्स तो हमको देना ही देना है, ठीक है बच्चों। तो अभी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे ज़रूर ठीक से देखना, ठीक है। मैं आपको कोई एकदम मेन पिक पॉइंट्स दे रहा हूँ जिसको कि आप अगर फॉलो करते हो तो भविष्य में कभी भी आपको कोई भी हिला नहीं पाएगा, डिगा नहीं पाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैंने खुद MBA किया है और मैंने खुद इन चीज़ों को
फॉलो किया था, तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी देना चाहिए, आपके भी बहुत काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक रहिएगा। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ भी आप हैं, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सअप, एवरीथिंग, जहाँ जहाँ आप हैं, ट्विटर, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ गाइज कि जो हज़ारों बच्चों को जो भी बैक लगा, कंपार्टमेंट लगा, ठीक है, तो वो कैसे अब आगे भविष्य में ऐसे स्थितियों में ना फंसें, या इस कंपार्टमेंट एग्जाम को भी किस तरह से बोल्डली तरीके से और एकदम कॉन्फिडेंटली किस तरह से आप क्लियर कर सकते हो, भले ही ऑनलाइन होम बेस्ड एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है पॉइंट, नो योर लूप होल्स। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, नो योर लूप होल्स। नो योर लूप होल्स का मतलब क्या हुआ, मैं आपको डिफाइन करता हूँ पूरा अच्छे तरीके से, एक्सप्लेन वे में, ठीक है। आप लोग इसे हर एग्जाम में फॉलो करना, कभी भी आप गिरोगे नहीं, सर नीचे नहीं झुकेगा, आप हमेशा सिर उठा के चलोगे, ठीक है। तो नो योर लूप होल्स में क्या करना है आपको, लूप होल्स मीन्स कमियां, आपको अपनी कमियां पता होना चाहिए। कोई एक स्टूडेंट हो, एक कॉमन आदमी हो, बिजनेसमैन हो, व्हाटएवर, अपनी कमी का पता होना कोई नेगेटिव बात नहीं होती है, बल्कि ये पॉजिटिव होता है, क्योंकि जब आप अपनी कमियों को जान जाते हो तो फिर आप उस पर काम कर सकते हो और उन कमियों को दूर कर सकते हो। तो आपको करना क्या होगा, टेक अ पेन, टेक अ कॉपी और डायरी, ठीक है। एक कॉपी पेन डायरी निकालिए और उसमें जॉट डाउन करना है, आपको लिखना है आपके क्या क्या वीकनेसेस हैं, ठीक है, आपकी कहाँ कहाँ वीकनेस है, मतलब आपका वीक पॉइंट क्या है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे मुझे एग्जाम के रिजल्ट के दौरान, एग्जाम के दौरान, एग्जाम के बाद में, रिजल्ट के बाद में, इवन अभी भी मैसेज करते हैं, सर थोड़ा सा राइटिंग खराब है, ठीक है। तो आपको राइटिंग खराब है, लिखिए वहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपका क्या इशू है। थर्ड पॉइंट, आपका क्या कमी है। फोर्थ पॉइंट, आपका क्या कमी है, ठीक है। और इसी जगह पे आपको एक और चीज करना है कि जो अभी अभी आप एग्जाम पेपर जिसको देकर आए थे, जिसमें आपका कंपार्ट लगा है, उस पेपर को आप निकालो। बहुत ध्यान से सुनना है बेटा आप लोगों को, ठीक है। आप लोग अगर ये करोगे बच्चों, तो कभी भी आपको इश्यूज नहीं होगा, ठीक है। मैंने खुद प्रोफेशनल डिग्री लिया है, तो मैंने हर चीज़ों को देखा है, कभी वो स्थिति आई नहीं, और अब आने वाले समय में आप लोग खुद ऐसे कई प्रोफेशनल डिग्रीज को फेस करोगे, ठीक है। तो आप अपना वो क्वेश्चन पेपर निकालिए जिसमें आपका बैक लगा है, कंपार्टमेंट है, और उसको आप पूरी तरह से देखो कि कहाँ आपका कहाँ क्या मिस्टेक्स हुआ, कहाँ क्या गलतियां हुई, कहाँ क्या छूटा, थॉरली आपको देखना है, ठीक है। अपनी कमियों को आपको जानना है, यू हैव टू नो अबाउट योर लूप होल्स। सारे कमियों को देखिए, उसको लिखिए, और उसके बाद में एक एक करके हमें उसे दूर करना है और टिक ऑन करना है। ये था फर्स्ट स्टेप, नो योर लूप होल्स, ठीक है। चलिए बताते हैं आपको सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप है गाइज, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। ये आपको करना है। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स क्या मतलब हुआ इसका, कि आपको अपनी गलतियों से सीखना है। अभी तो आपने अपनी कमियों को लिखा था, गलतियों को लिखा था, ठीक है। अब आपको उन गलतियों से सीखना है, यू हैव टू लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स। कहाँ आपसे वीक पॉइंट हुआ, कहाँ आपने किसी चीज़ को हल्के में ले लिया, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो कोई स्पेशल चैप्टर हो, या आपने लॉन्ग क्वेश्चंस को फोकस ज़्यादा नहीं किया, या आपने ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा कम फोकस किया, कहाँ कमी रह गया। लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स। अपनी गलतियों से आप जो खुद जान सकते हो, वो आपका कोई टीचर नहीं जान सकता, शायद वो आप खुद जानते हो, क्योंकि आपने एग्जाम भी लिखा है, क्वेश्चन पेपर को भी फेस किया है, तो आपसे बेटर कोई नहीं हो सकता। तो लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स। कहाँ कमी हो रही है, आप जल्दी सो जा रहे थे, आप सुबह नहीं उठ पा रहे थे, आपका पढ़ाई का टाइम शेड्यूल जो था वो ठीक नहीं था, प्रॉपर टाइम टेबल सही नहीं था, सब चीज को देखना है। लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स, ये था आपका सेकंड स्टेप। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप, चेंज योर स्ट्रैटेजीज। ठीक सुना गाइज आप लोगों ने, चेंज योर स्ट्रैटेजीज। जो आपने स्ट्रैटेजी बनाया था, पढ़ाई का तरीका, ठीक है, योजना, तरीका, उसको अब बदलने का वक्त आ गया। अब आप बोलोगे सर बदलने का वक्त क्यों आया, क्यों बदलें हम। देखो बच्चों, एक बात समझना है, ये आप समझते हो ना, आपने कोई क्रिकेट खेला होगा, कोई कुछ और खेला होगा, या कुछ भी चीज़ किया होगा, अगर कोई चीज़ में हम सक्सेसफुल नहीं होते हैं, कुछ कमियां रह जाती हैं, तो इसका मतलब उस स्ट्रैटेजी में कोई कमी थी। आपने जो एक मेथड तैयार किया, आपने जो एक तरीका तैयार किया, एक योजना तैयार किया, प्लान तैयार किया, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई थी। तो अब वो वक्त आ गया है कि आपको उस स्ट्रैटेजी में बदलाव लाने की ज़रूरत है। आपने कमियों को लिखा, ठीक है, फिर आप उसके ऊपर उस गलतियों को सुधारने पे बैठे। अब आपका थर्ड स्टेप है कि अब आप अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करो।
कहाँ हैं, कहाँ आपका टाइम ज़्यादा हो सकता है कि आपका टाइम कहीं आपने गलती से कहीं देखो बेटा, गलती होती है सबसे, लेकिन इंसान कौन है जो अपनी गलतियों को मान ले, सुधार ले और आगे बढ़ जाए। रोना नहीं है, बैठना नहीं है, थमना नहीं है। सो दिस इज द थिंग विच यू हैव टू डू। ये आपको करना है। अब आपको क्या करना होगा, एक नया स्ट्रैटेजी बनाओ। देखो कंपार्ट लगा है, ठीक है, कहीं ना कहीं इसका मतलब कोई कमी रह गई, इसका मतलब हमारे कोई स्ट्रैटेजी में कोई कमी थी। समझो बैठ करके, जबरदस्ती का आप ये चीज नहीं करो, नहीं आई एम द बेस्ट। हर आदमी में कुछ ना कुछ कमी होती है, ये मान के रखना। मुझ में भी कमी है, आप में भी होगी, आपके टीचर्स में भी होगी, पेरेंट्स में भी होगी, सब में होता है। लेकिन कौन एक स्टूडेंट होता है या एक अच्छा आदमी होता है जो अपने गलतियों को फील करे, ठीक करे और आगे बढ़े, मूव ऑन करे नया स्ट्रैटेजी के साथ में। तो आपको इसमें आपको करना है चेंज योर स्ट्रैटेजी, ठीक है। अपना स्ट्रैटेजी को बदलो, एक नया स्ट्रैटेजी फॉर्म करो। यू कैन टेक माई हेल्प, खुला ओपन है, आप मुझसे हेल्प ले सकते हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आप लोगों को पूरा हेल्प करूंगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहो, हमारा चैनल हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ में डे 1 से खड़ा है, जब से ये चैनल स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। अब जो चौथा हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है जो आपको करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने MBA जब किया था तो हमने वहां पढ़ा भी था, डू स्वॉट एनालिसिस, SWOT। आपको स्वॉट एनालिसिस करना है। अब ये स्वॉट एनालिसिस क्या है? अब आप सोचोगे सर आपने जो MBA किया था उसको अभी आप यहाँ पे बता रहे हैं। स्वॉट का फुल फॉर्म पे पहले आप जाओ, SWOT। S stands for strength, W stands for weakness, O stands for opportunity and T stands for threat। Strength, weakness, opportunity, threat। ये आपको SWOT एनालिसिस करना है अपने पूरे पढ़ाई का। आपका स्ट्रेंथ क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम S, एकदम S से शुरू करो। पहले स्ट्रेंथ लिखो, S लिखो और उसके बाद में अंडरलाइन करके आप पॉइंट्स लिखो। आपके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, हर एक स्टूडेंट में खास बात होता है, ऐसा मेरा मानना है और बिल्कुल सटीक मानना है। हर एक स्टूडेंट में खास बात होती है, उस खास बात को आपको निकालना है, उसको पकड़ो, ठीक है। तो जो जो आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, स्ट्रेंथ हैं, उसको हमें और स्ट्रेंथ करना है। ये हो गया S। नेक्स्ट वन इज वीकनेस। आपका वीकनेस कहाँ है? अब वीकनेस को आप लिखो, समझो, पकड़ने की कोशिश करो, कहाँ वीक पॉइंट्स हैं आपके। उन वीक पॉइंट्स को हम फिर काम करेंगे, उसको दूर करेंगे, एक एक वीक पॉइंट्स को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मीन्स मौका। कहाँ कहाँ मौका है जहाँ पे आप एकदम छक्का मार सकते हो, 6 सीधा बाउंड्री पर। कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं, कौन कौन से वो चीज़ें हैं जहाँ पे आप 6 कर सकते हो। जैसे कि हो सकता है कि आपका हर स्टूडेंट का एक खास एक प्लस पॉइंट होता है। हो सकता है आप लॉन्ग क्वेश्चंस में बहुत बेटर हो, आप किसी और चीज़ में बहुत बेटर हो, आप फॉर्मूलाज जो हैं उनको मेमोराइज करने में बहुत बेटर हो। जितने भी आप कहाँ स्कोर कर सकते हो। बोलते हैं ना, जब एक क्रिकेटर खेलता है तो वो एक खाली ग्राउंड खोजता है, वो जो घूम के चेक करता है चारों तरफ, कहाँ 2 फील्डर्स के बीच में गैप और उसी साइड में वो शॉट करता है। वही करना है आपको, अपॉर्चुनिटी खोजना है। एंड लास्ट वन इज T यानी कि थ्रेट। तो थ्रेट में आपके लिए खतरा क्या है? अब किसी बच्चों को हो सकता है कि मैथ्स में, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो टफ लगते हैं, ठीक है, फॉर्मूलाज टफ लगते हैं, किसी को SST में डेट्स टफ लगते हैं। तो वो थ्रेट आपके लिए क्या खतरा हो सकता है, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए थ्रेट है, उनको लिखो और फिर उसको भी हमें काम करना होगा। ये था आपका नंबर 4 स्वॉट एनालिसिस। बहुत काम करेगा, मैंने खुद इसे अप्लाई किया है अपने लाइफ में, बहुत सक्सेस मिलता है। प्लीज़ इसे फॉलो ज़रूर करना। जितने भी मैं पॉइंट्स दे रहा हूँ, अगर आप चलोगे ना तो नेक्स्ट स्टेप में आप बोलोगे कि विशाल सर आपने बहुत हमें हेल्प किया था और हम बहुत बड़े जगह पे पहुँचे। यू हैव टू वर्क ऑन दीज, ठीक है। प्रॉमिस करो मुझे कि आप लोग करोगे। कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर हम करेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा है उसको मैं बताता हूँ आपको। गाइज द नेक्स्ट वन इज मोटिवेट योरसेल्फ। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा याद रखना कि दुर्घटनाएं सबके साथ घटती हैं। आप बचपन में जब साइकिल सीख रहे थे तो कई बार गिरे थे, लेकिन उसमें आपने साइकिल चलाना नहीं छोड़ दिया था। आप क्रिकेट खेल रहे थे, कई बार आप क्लीन बोल्ड हुए थे, 0 पे, धोनी भी हुआ था, सब हुए थे, लेकिन उन लोगों ने या आपने भी खेलना नहीं छोड़ दिया था। सो यू हैव टू कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ। अपने आप को हमेशा आपको मोटिवेट करना होगा और पहले आप करोगे। आप ये मत बोलो कि सर पेरेंट्स करेंगे, टीचर्स करेंगे, वो उनका है, लेकिन हमेशा याद रखना
आज के सिनेरियो में, अभी आज का जो वर्ल्ड है, इस वक्त जो अभी चल रहा है, सबसे पहले खुद को मोटिवेट खुद करना पड़ता है। कुछ भी अच्छा करते हो, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, खुद की पीठ खुद थपथपाओ। हर चीज में अपने आप को बोलो यस मैंने अच्छा किया। अपने सारे चीजों को ट्रैक करो, अपने आप को मोटिवेट करो, आगे की तरफ देखो, बहुत 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 आगे आप लोग जाओगे। बात बाकी अगर मोटिवेटिंग या किसी भी साइड में अगर कोई कमी है, वो तो मैं हूं ही। हमारा चैनल आपके साथ खड़ा है, हमेशा रहेगा। मैं कितने कॉल्स उठाता हूं, लेट इवनिंग को भी उठाता हूं, ठीक है, हालांकि कई बार वो इम्पॉसिबल हो जाता है मेरे लिए, लेकिन फिर भी हम करते हैं। सो आपको ये चीज़ करना है, ठीक है बच्चों। अब एट द एंड मैं आपको एक बात कहूँगा, उसको बहुत ध्यान से सुनना। ये जो मैंने 5 पॉइंट्स दिए, कंपार्टमेंट लगा हो ना लगा हो, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है, बहुत ज़्यादा फायदे, आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। आप ये लिख के रख लो। सीबीएसई एग्ज़ाम लेगा नहीं लेगा उनके ऊपर छोड़ो, नोबडी नोज। या तो सीबीएसई जानता है या तो एचआरडी मिनिस्ट्री जानता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अलावा कोई नहीं जानता। तो किसी भी फेक न्यूज़ के चक्कर में आप लोग मत फंसो, आगे देखो, रुकने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अपना प्रिपरेशन में हमें लगना है, अगर हुआ तो हम देंगे। जैसा आप लोगों ने खुद मेरे 2-3 वीडियोस लगातार कमेंट्स आप लोग खुद पढ़ो, जा करके हज़ारों हज़ार के कमेंट्स हैं, खुद पढ़ो। खुद आपने लिखा कि सर हम हिट करेंगे, हम लोग एग्ज़ाम से नहीं डरते हैं। और ये सुन करके मुझे लगा कि यस, मेरे सारे स्टूडेंट्स कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितने बोल्ड हैं, आंखों में आंखें डाल के बोल सकते हैं कि यस सर वी कैन गो फॉर दैट। तो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, ठीक है, नहीं हुआ तो हम सीधा हिट करके आएंगे, और इस बार हम पास वास नहीं लेंगे, हम सीधा स्कोर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ में कि आप मेरी बातों को सुन रहे हो, समझ रहे हो और फॉलो कर रहे हो। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ में। पहली बार अगर आप हमारे चैनल में आए हो और हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप सभी लोग, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, गार्जियन हो, कोई भी हो, तो प्लीज़ हमसे जुड़िए, हमें भी अच्छा लगेगा। हमसे जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि कोई भी न्यू वीडियोस, इंपॉर्टेंट लेसन्स, लेक्चर्स, लाइव सेशंस के जो नोटिफिकेशन है, इन्फॉर्मेशन है, वो आपके स्मार्टफोन पर तुरंत आपको चला जाए जैसे ही हम वो सेशंस या लेक्चर्स शुरू करें, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब अस, एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, all the best for all your upcoming exams, all the best for all your futures, ठीक है। This is your विशाल sir signing off. Please stay calm, stay safe, stay healthy, be happy. हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।